अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक मोटिवेशनल वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं जो युवा शक्ति के लिए है। और युवा शक्ति के लिए हम इस प्रकार के वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी गत दिनों में हमने एक सोनीपत हरियाणा का वीडियो प्रस्तुत किया था जो दो जाट भाइयों के बारे में था जिन्होंने 100 ब्रांचें खोल रखी थी। बड़ा वो वीडियो लोगों ने पसंद किया, तो हमें उसी क्रम में आज ये वीडियो बना रहे हैं। हमारे साथ में जो विराजमान है राव जय सिंह साहब, ये साचौर और सावसर के राव हैं। और अभी हमारा परिवार, इनका परिवार जो है बोइल गांव में रहता है, बिलाड़ा तहसील पिपाड़ सिटी, जिला जोधपुर। और इनके उपलब्धियाँ ये है कि अनेकों प्रकार की उपलब्धि है। तो मैं ये साक्षात्कार के माध्यम से मैं इनसे बात करना चाहूँगा कि जो जो उपलब्धि इन्होंने अपने जीवन में हासिल की तो वो कैसे की और जिससे युवा शक्ति को सीखने के लिए मिले। सबसे पहला सवाल आपका स्वागत है जय सिंह साहब। आप बीएससी इंग्लिश मीडियम से 1977 में जोधपुर विश्वविद्यालय से आपने शिक्षा ग्रहण की, लेकिन उस वक्त नौकरी वगैरह आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आपने राजनीतिक जीवन कैसे चयन किया? यूँ है कि मैंने 76 के अंदर बीएससी की इंग्लिश मीडियम में, और मैं वैसे भी विज्ञान में ज़्यादा ही रुचि रखता हूँ। लेकिन कॉलेज छोड़ने के बाद जब हम गांव आए बोइल में, ये आने के बाद में लोगों से घुले मिले, लोगों से मिलना हुआ। उनके भी कोई छोटे मोटे काम काज, हालांकि मैं सरपंच नहीं था उस वक्त, छोटे मोटे काम करते रहते थे, पढ़े लिखे थे, तो संपर्क अफसरों वगैरह से, बाहर के जो अधिकारी होते थे उनसे संपर्क से लोगों के काम निकलवाते थे। फिर बाद में इलेक्शन आया 82 का, तो हमारे से पूर्व सरपंच थे जोगाराम जी के बाद में गिरधर जी, इनसे भी मेरे अच्छा ताल्लुकात और प्रेम व्यवहार रहा। इनसे भी मैंने खूब सीखा। ये बुढ़े आदमी थे जोगाराम जी वगैरह, तो बहुत पहले काफ़ी सीनियर थे। उनके बाद में गिरधर जी सरपंच बने। गिरधर राम जी भी गांव में खूब काम कराया, अच्छा संपर्क था मेरे और गिरधर जी राम जी के बीच में। लेकिन चुनाव था तो मैंने भी सोचा पढ़े लिखे हैं, या तो सर्विस करनी है। फिर गांव के अंदर रम जाने के बाद में ऐसा महसूस हुआ कि सर्विस नहीं, पहले तो अपनों को गांव के अंदर ही कुछ ऐसा काम करें ताकि विकास कर सकें, लोगों को मदद कर सकें। तो ऐसा सोचते हुए फिर चुनाव लड़ने का मूड कर लिया। फिर हम गांव का चुनाव लड़ें ताकि चुनाव पंचायत के विकास की धुरी होती है और पंचायत के माध्यम से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का काम करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो बाद में ऐसा सोचा, हालांकि मेरे पिताजी वगैरह का नहीं था भाई आप चुनाव मत करो, आप नौकरी करो, पढ़े लिखे हो। मेरे वक्त में बीएससी किया हुआ गाँव के अंदर कोई बंदा मिलता ही नहीं था मतलब। तो घर वालों को भी मैंने मनाया, जैसे कैसे भी चुनाव लड़ा और अच्छे वोटों से विजय श्री हासिल की। जी। अब मैं दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप 4-5 बार सरपंच रहे, और जबकि यहाँ पे आपके जातीय राजपूत समाज के वोट नहीं के बराबर है, तो यहाँ पे इतने लगातार चुनाव की जीतना करना, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए सर, चुनाव जीतना, एक बार तो पब्लिक चुनाव जीता देती है आपको, नए कैंडिडेट को। वो समझते हैं कि भाई अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, काम करेंगे। तो चुनाव जीतने के लिए, तो जीतने के बाद में जो क्रियाकलाप होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे पहले तो गांव के नागरिकों को मेरी सलाह है कि आप प्रेम भाव से रहो। मेरे गांव के अंदर जाट है, सिंधी मुसलमान हैं, एमसी जाति के लोग हैं, और प्रथम बार चुनाव लड़ा। तो अब आप जानते हो चुनाव में वोटों में तो सब तो एक तक वोट पड़ते नहीं है। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि भाई फलाने बंदे ने मेरे को वोट नहीं दिया। तो ये सबसे पहले तो आप नागरिकों को मैं कहना चाहता हूँ, आने वाला टाइम आपका ही है। आप ही कोई गाँव का विकास करना है या पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, तो पहले तो आप ये दिमाग से कचरा निकाल दो कि भाई फला आदमी ने मेरे को वोट नहीं दिया। आप उस जैसे आदमी ने आपको वोट नहीं दिया, अगर उसको काम कोई हो जाए, कहीं का भी कचड़ी का हो, पुलिस महकमे का हो, जहाँ कहीं भी हो, अगर वो बंदा आपसे मिले या आप आगे जाकर उसका मदद करो, उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होगा कि वो बंदा मन में सोचेगा मैंने तो भाई जयसिंह जी को वोट ही नहीं दिया या कोई मदद नहीं की चुनाव वगैरह में, और ये तो मेरे साथ खुल के मेरी मदद कर रहे हैं। तो उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। आप किसी भी वोटर्स जो आपको वोट नहीं दे रहा है, ठीक है, उसके काम मत करो, उससे क्या होगा? मतलब काम तो जनता को होते रहते हैं। इसलिए आप ये दिमाग में से कचरा निकाल दो। अभी से ही कोई भी गांव का सरपंच हो या वार्ड पंच हो या गांव का आम आदमी हो, सब लोगों को मदद के लिहाज से करना चाहिए। उसमें ये नहीं सोचें कि फला आदमी तो मेरे काम का नहीं है या फला आदमी मेरे काम नहीं आया। इस टाइप से आप रखो तो भविष्य में आप नवी को आपको भी
चुनाव भी लड़ना पड़ेगा और भी संस्था में काम करना पड़ेगा। जी। मदद के लिहाज से आप कभी सहयोग फल आदमी ने मेरे को वोट नहीं सही दिया। बात है, सही बात। इतने सरपंच रहे आप इतनी बार, उसके बाद में हमें मालूम पड़ा है कि 1986 में आपने ग्राम सेवा सहकारी समिति का अध्यक्ष चुनाव लड़ा था, और वो भी एक बहुत बड़ा चुनाव था, काफ़ी इसके अंदर एक वर्चस्व का सवाल हो गया था, तो उसमें भी जीत आपकी हुई थी। हाँ, वो चुनाव तो एक्चुअली क्या ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया था। ग्राम सेवा सहकारी समिति के चुनाव में कभी मैं भाग लेने के मूड में नहीं था, लेकिन एक तरह से ज़बरदस्ती हो गई कि हमारे यहाँ हरियाणा के थे उमेदवार राम जी, वो पता नहीं किसी के बहकावे में आकर यहाँ बोली में आ गए चुनाव लड़ने के लिए। मैं नहीं चाहता था चुनाव लड़ना, लेकिन मेरे की मजबूरी हो गई, क्योंकि बाहर का आदमी यहाँ आगे चुनाव क्यों लड़े। मैंने गांव वालों को भी समझाया कि आप सब निर्विरोध बन जाओ भाई, मुझे को पता नहीं, मैं आपके साथ बैठ कर निर्विरोध चुनाव करा दूँ, लेकिन बाहर के आदमी को आप चुनाव मत लड़ो। लेकिन उस समय का टाइम था, जो भी परिस्थितियाँ थी वो चुनाव लड़े, और लोगों ने मुझे खूब सहयोग किया। गाँव के लोगों में सबको मैंने वोट दिया। मेरे वो उमेदवार राम जी ने खोजा थे, जाट थे, लेकिन जाटों ने भी मेरा मदद की उस वक्त। यार वो भी अच्छे इंसान थे, वो भी अच्छे इंसान थे, ऐसी बात नहीं है। समय और परिस्थितियों बस ऐसा चुनाव हुआ। जी जी जी। उसके बाद में हमें ये मालूम पड़ा बेलूर सहकारी समिति अनेक वर्षों तक आप अध्यक्ष रहे, शायद अभी भी आप इसमें संस्था में हैं। मैं 78 से भेड़पाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। 78 में ही भेड़पाल कोऑपरेटिव सोसाइटी यहाँ बोई में बनी थी, और उसका मैं आज भी अध्यक्ष हूँ भेड़पाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का। और मेरे कार्यकाल में जो ये एक्टिव थी भेड़पाल कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसमें हमने एक बहुत बड़ा भवन बनवाया था जो हमारे स्कूल के सामने है। एक बहुत ही बढ़िया गेस्ट हाउस टाइप लगता है आपको। ऐसी खूब भेड़पाल कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फैल हो गई, लेकिन उन्होंने कोई निर्माण वगैरह कोई काम नहीं करवाया। ये मेरे एरिया के अंदर क्या पूरे जोधपुर जिले में बेडरूम कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी, लेकिन उन्होंने कोई भी बिल्डिंग का काम या ऐसा कोई काम वर्क नहीं किया जो भी था। स्थायी विकास कुछ नहीं किया। पहला है जोधपुर जिले में, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही बढ़िया, एक जैसा लगता है आपको कोई डाक बंगला हो, ऐसी बिल्डिंग बनी हुई स्कूल के सामने भेड़पाल कोऑपरेटिव सोसाइटी। बिल्कुल, उसका मैं आज भी अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमें ये भी है कि खेजरला ठाकुर साहब दुर्गादास जी के साथ में एक बहुत बड़ी अच्छी टीम थी आपकी, जिसमें जबर सिंह जी सोनिया है, कालू सिंह जी बाड़ा है, गोप सिंह जी भरना है, काजू सिंह जी रावड़ियाना वगैरह और भी लोग थे। जो तो वो टीम आपके कैसे बनी, फिर लगातार वो टीम चलती रही, तो वो बड़ा एक अच्छा मतलब माहौल बना था कि सब युवा लोग थे आप लोग उस वक्त। ठाकुर साहब हमारे बहुत ही सुलझे हुए, इनके पिताजी MLA रह चुके हैं, भैरू सिंह साहब, और दुर्गादास जी, कालू सिंह जी, गोप सिंह जी, ये जो हमारी ग्रुप था वो हम सामाजिक स्वर थे। हमारा कोई गुट राजनीतिक गुट नहीं था। हम बैठते थे, फिर अफसर वगैरह भी आते थे, मीटिंगें होती थी खेजला में, तो अलग अलग टाइप अलग अलग विभाग के अफसरों से हमारी मुलाकातें होती थी। ये गुट इसीलिए बनाया गया था कि आप लोग पंचायत का काम कर सको। मैं सरपंच बन गया था उस समय, मिलजुल के सब विकास करें, एक दूसरे से चाहते थे कि मेरे ग्रुप के जो सरपंच हैं वो अच्छा काम करें, वो सीखे। तो ये इस तरह की कमेटी थी। हमारे महीने में एक बार खेजलागढ़ में मीटिंग होती थी, हम सब साथ बैठते थे, और ठाकुर साहब का अच्छा संपर्क था, तो बाहर के अफसर भी आते थे, खाना वाना होता था, उनसे हमारा संपर्क था कि पंचायत के विकास कार्यों में हमें बहुत सहयोग मिलता था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपके द्वारा आपके कार्यकालों में विभिन्न प्रकार के जो है काम आपने करवाए हैं, तो कृपया बताएं कि कौन कौन से इंदिरा आवास योजना थी। एक तो ये मैं बताऊँ आपको कि मेरे प्रथम कार्यकाल के अंदर एक इंदिरा आवास करके योजना आई थी, जो मेरे एफर्ट्स से मैं वो पंचायत समिति में सिर्फ बोल नहीं आई थी, मतलब और किसी पंचायत में इंदिरा आवास की योजना नहीं चलती थी जोधपुर जिले के अंदर। तो वो मेरे एफर्ट था, और जो भी हमारे ग्रुप के लोग साथ थे, तो ये सिर्फ पूरी समिति के अंदर बोइल के अंदर ही ये इंदिरा आवास योजना लागू हुई, जिसके अंदर हमने इंदिरा आवास के मकान बनाए, इनके लैट्रिन बाथरूम बनवाए, उनके बिजली के कनेक्शन दिए, पानी के कनेक्शन दिए। आज भी कॉलोनी आबाद है, सब ये अनुसूचित जाति के भाई वहाँ उसमें रहते हैं, और ये सिर्फ समिति बोइल में ही हुआ था ऐसा काम। बिल्कुल। और दूसरा बोइल जसपाली में, हाँ, बोइल जसपाली पंचायत शामिल थी, तो उसमें दोनों जगह पटवारगढ़ एक साथ, बोइल में पटवारगढ़ बनना और जसपाली में भी पटवारगढ़ बनना, और वहाँ सांडगर वगैरह बनना, ये बड़े बड़े विकास कार्य तो सैकड़ों करवाए मैंने, याद भी नहीं है कि क्या कितने का काम करवाए। भेड़पाल कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो भवन था, जो अभी मैंने रिपेयर करवा के बहुत बड़ी अच्छी स्थिति में करवा दिया है कि कोई भी किसी भी सभा भवन या लोगों के या भेड़पालकों के काम आ सके। और रावड़ी बेरी का रिपेयरिंग, और एक पुराने लोग अब है नहीं,
और इन्हें पता होता है कि बोरी के अंदर एक पीपली के पास एक रावड़ी बेरी थी, उसका बिल्कुल जीर्णोद्धार करवा के पक्की बनवा कर तैयार कर दिया, आज भी वो है। और ये सबसे पहले पुराने काम है जो मैंने इस शौक से बनवाई थे कि पानी की व्यवस्था वो तो ऐसे काम करें। बिल्कुल। और बिजली पानी और टेलीफोन, बिजली पानी और टेलीफोन की जहाँ तक व्यवस्था करें, ये गांव के पूरे लोग जानते हैं, वृद्ध लोग तो जानते ही हैं कम से कम। सन 82 के अंदर बोइल ही ऐसा एक गांव था जिसमें बिजली, पानी और टेलीफोन, ये 3 चीज़ें बोइल में थी। और किसी भी गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि आपका टेलीफोन भी सार्वजनिक लग जाए, पानी के पहले, वैसे भी पहले, सबसे पहले बोइल में पानी आया था, और टेलीफोन की व्यवस्था भी यही थी, सार्वजनिक बूथ, बल्कि सार्वजनिक बूथ बनवाया था। ये बोइल में पहली बार वैसे नहीं हो गया था। पंचायत में सामुदायिक भवन बनाया आपने पंचायत में? हाँ, ये आजकल जो सभा भवन बनते हैं आजकल तो खूब बन रहे हैं, जगह जगह जाति वाइज बन रहे हैं, वैसे भी मोहल्ले वाइज बन रहे हैं। लेकिन 82 के अंदर सभा भवन एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी, मतलब तो ये सामुदायिक सभा भवन मैंने पुरानी पंचायत है, अभी हमारे बना हुआ है, वो सबसे पहले बोरी पंचायत में बना था। पहले सामुदायिक स्वास्थ्य सभा भवन का कोई रिवाज नहीं था, सभा भवन नहीं बनते थे उसमें, ये पहले बार बना जो आज भी मौजूद है, अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है। वर्तमान में कुछ चल रहा है प्रोग्राम आपके सीवरेज वगैरह, पानी के पाइपलाइन, सीसी रोड वगैरह? वैसे तो पंचायत में अभी खूब काम चल रहे हैं, मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ तो भी अतिशक्ति नहीं है कि पूरी पंचायत समिति पिपाट सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा काम बोइल में चल रहे हैं। बिल्कुल, सबसे सबसे ज़्यादा पूरी पंचायत समिति के जितने भी 30-35 गाँव हैं, सबसे ज़्यादा बोइल में चल रहे हैं, खूब काम चल रहे हैं। और स्थिति ये है कि काम एक खत्म होता नहीं, दूसरा चालू हो जाता है। नरेगा में भी काफी। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमारे अभी गांव के अंदर सीवरेज, पानी की पाइपलाइन और सीसी का काम चल रहा है, कंट्रोल सीसी का, ये बड़े कामों में है, मतलब। और नरेगा में भी सबसे ज़्यादा, नरेगा में पंचायत समिति के अंदर सबसे ज़्यादा 1160 लेबर पंचायत समिति किसी भी गाँव में नहीं है, वो बोइल में है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये स्थिति आप भागदौड़ करके विकास के कामों को ज़्यादा तादाद काम करवा के, पास करवा के, लाके करवा के, यही बात है। भागदौड़ करो तो काम, खूब काम होते हैं। और गाँव के बोइल और सिलर के बीच में सड़क है, वो भी मैंने एफर्ट से बनवाई थी, उसके ठेकेदार थे, क्या नाम, जसू बना, उनके माध्यम से ये बनवाई थी। चलिए, काम तो ये है भैया, भागदौड़ करोगे। पंचायत में चुनाव भी इसलिए होता है, पंचायत में लोग अपना कैंडिडेट या सरपंच भी अपनी पसंद का चुनते हैं, इसीलिए तो चुनते हैं कि हमारे काम हो। बिल्कुल। तो आपसे युवा शक्ति के लिए मैं ये बताना चाहूँगा, एक दोस्तों, जो आपकी चर्चा हुई है, इसके अंदर युवा शक्ति के सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आगे बढ़ें, पंचायत का चुनाव लड़ें, आप आगे भी एमएलए एमपी का चुनाव लड़ें। लेकिन जो चीज़ें राव जय सिंह साहब ने बताई है कि सभी 36 कौम को साथ लेके चलें, सभी के साथ सद्भावना रखें, सभी के साथ प्रेम रखें, कोई ऊंच नीच नहीं रखें, कोई वो इस तरह की भावनाएं नहीं रखें, तो आपको सफलता मिलेगी। स्थायी रूप से अगर आप सफलता, जिस प्रकार से 1982 में फर्स्ट टाइम इन्होंने चुनाव लड़ा रहा, 40 साल हो गए हैं, तो उसी सद्भावना से 4-5 सरपंच जना, ग्राम सेवा सहकारी समिति है, या मान लीजिए बेडून महकमा है, या जलग्रहण योजना है, ये चीज़ें जो है सफलता मिलती है। तो ये आज का वीडियो दोस्तों विशेषकर युवाओं को समर्पित। और कुछ आप संदेश? मैं तो यही कह रहा हूँ साहब, आप सबसे बड़ी विशेषता राजनीति में नहीं है। राजनीति में नहीं भी हो तो आपका सोच ऐसा होना चाहिए कि वो फला आदमी तो मेरे साथ रहा नहीं, या मेरे कोई कभी अगेंस्ट हो गया तो आप छोड़ो, उसने अगेंस्ट हो गया तो हो गया। आप तो हर आदमी का काम करो, जो आपको लगे कि ये भाई बंदा थोड़ा मेरे से नाराज है, सब जाके मिल लो, क्या भाई बोल, मैं तो तेरे काम करने के लिए तैयार हूँ। सब जाति का वोट, मेरे पंचायत के अंदर सब जाति के वो लोग वोट देते हैं मेरे को, जाट, अनुसूचित जाति, मुस्लिम, बाहुली है हमारा, जो सिंधी मुसलमान, सब लोग, ऐसा कोई तकवा नहीं है। और आप सबसे बड़ी बात है, वोट कहीं भी दे, लेकिन वो आप उनको पूछेंगे तो ये जरूर कहेंगे साहब ये जय सिंह जी तो भले आदमी, भले, मतलब आप सबका काम करो, आप अपना भले हो जाओ, यही बात है। और सब चलिए साहब, धन्यवाद आपके समय देने के लिए।